नमस्कारम भाई और बहनों। बेलगावी की राजनीति में जो हुआ उसने पूरे कर्नाटक के सियासी समीकरण हिला दिए हैं। एक बैंक का चुनाव पर असर पूरे राज्य पर। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक बैंक की जीत थी या आने वाले विधानसभा चुनाव की झलक। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बेलगावी डीसीसी बैंक के उस चुनाव की जहां जारकीहोली ब्रदर्स ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सन्न रह गए। लेकिन असली राज क्या है इस सुपर 7 प्लान का। कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि सियासी ताकत की है। अब जरा समझिए। पृष्ठभूमि: बेलागावी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक का एक अहम वित्तीय संस्थान, जिसके जरिए हजारों किसानों और व्यापारियों की आर्थिक नब्ज चलती है। हर 5 साल में इसके बोर्ड का चुनाव होता है। बेलागावी और यहीं से शुरू होती है सियासत की नई पटकथा। इस बार मुकाबला था जारकीहोली परिवार बनाम कांग्रेस गुट का। तारीख थी 6 अक्टूबर 2025 और नतीजे आए 8 अक्टूबर को, जिसमें जारकीहोली कैंप ने रिकॉर्ड सुपर 7 सीटें जीत लीं, यानी पूरा बोर्ड उनके नियंत्रण में। क्या ये सिर्फ बैंक की जीत है या चुनाव से पहले की सियासी चेतावनी? रिपोर्ट्स के मुताबिक रामेश जारकीहोली, जो पहले कांग्रेस के मजबूत चेहरा थे और अब भाजपा से जुड़े हैं, उन्होंने एक गुप्त रणनीति बनाई थी, सुपर 7 मिशन। इसमें उन्होंने बैंक के 7 डायरेक्टर पदों पर अपने समर्थकों को खड़ा किया, हर जगह मजबूत ग्राउंड वर्क कराया और पैसे से लेकर प्रचार तक पूरा तंत्र अपने हाथ में रखा। सूत्र बताते हैं कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग इस पूरी प्रक्रिया में लगी और नतीजा वही हुआ जो उन्होंने चाहा। कांग्रेस कैंप पूरी तरह खाली हाथ रह गया। लेकिन क्या ये कानूनी था? यही है बड़ा सवाल। अब आते हैं उस ट्विस्ट पे जिसने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका कोऑप डिवीजन में शिकायत दर्ज कराई है कि वोटिंग प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप हुआ। उनका आरोप है कि जारकीहोली गुट ने सरकारी मशीनरी और बैंक के कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। दूसरी ओर जारकीहोली का जवाब साफ है, सब कुछ नियमों के तहत हुआ। कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही। अब आप बताइए, सच्चाई किस ओर है? इस जीत के असर अब सियासी हैं। बेलागावी सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि नॉर्थ कर्नाटका पॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस जीत ने भाजपा कैंप को नया जोश दिया है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये जीत सीधे तौर पर बेलगावी, चिक्कोड़ी और खानापुर सीटों पर असर डालेगी। वहीं कांग्रेस के लिए ये एक वेकअप कॉल है। पार्टी के अंदर गुटबाजी और स्थानीय स्तर पर कमजोर संगठन अब खुलकर सामने आ गए हैं। कानूनी तौर पर बैंक चुनाव कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1959 के तहत आते हैं। ऐसे में अगर किसी भी उम्मीदवार या गुट पर बाहरी प्रभाव या फंडिंग का आरोप साबित होता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास चुनाव रद्द करने का अधिकार है। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, यानी जारकीहोली की जीत फिलहाल पूरी तरह वैध मानी जा रही है। फिर भी कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं। 1, कर्नाटका हाईकोर्ट में अपील, या 2, कोऑप रजिस्ट्रार के जरिए पुनः जांच की मांग। क्या कांग्रेस ये कदम उठाएगी या मामला शांत कर देगी? दूसरी तरफ भाजपा इस जीत को जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे धन बल और सत्ता बल का खेल कह रही है। दोनों की अपनी कहानियां हैं, लेकिन असली सच्चाई शायद बीच में कहीं है। क्या जनता अब जारकीहोली को नए शक्ति केंद्र के रूप में देख रही है? अब सवाल यह है, आगे क्या? बेलागावी बैंक के ये नतीजे सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले 2 महीनों में जब कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2025 की अधिसूचना जारी होगी तो यही नेटवर्क, यही सुपर 7 टीम ग्राउंड पर भाजपा की सबसे मजबूत रीढ़ बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये जीत कर्नाटक में सत्ता संतुलन बदल सकती है, यानी असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है, राजनीति में कोई छोटा मैदान नहीं होता। चाहे वो बैंक का बोर्ड हो या विधानसभा की कुर्सी, हर जीत किसी बड़े तूफान का संकेत होती है। आपकी राय क्या है? क्या जारकीहोली का ये सुपर 7 प्लान कर्नाटक चुनाव की दिशा बदल देगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमरूद डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, इस मामले का अगला अपडेट 48 घंटों में आपके लिए लेकर आएंगे। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है और आधिकारिक रिपोर्ट